मैं तो कहता हूँ अगर सरकार हमें छूट दे दे, हम कट्टों की फैक्ट्री लगाए, कट्टे बांट दें। तो बताएं, ड्रग्स है और इस्लाम कैंसर है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से देश भर के अंदर लगातार जो है नफरत परोसने का काम किया जा रहा है, नफरत एक के बाद एक व्यक्ति परोसता जा रहा है। देश के अंदर संविधानिक गैर संविधानिक जो है नारे दिए जा रहे हैं, गैर संविधानिक काम किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम वो भाजपा शासित प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे और कोई प्रदेश हो, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम गैर संवैधानिक नारे, गैर संवैधानिक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश की पुलिस बेखबर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर खबर है उनको, तो आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से गाजियाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर, एक ऐसे जिले का नाम बता रहा हूं, गाजियाबाद, जो कि हमेशा हाईलाइट रहता है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये उत्तर प्रदेश की नाक कहे जाने वाले जिले हैं, लेकिन इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति की ऐसी हिम्मत हो जाती है कि वो व्यक्ति खुलेआम तलवार बांटता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। उन पर जो लोग कार्रवाई, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कुछ लोग थाने पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर किस तरह का भाषण देते हैं। साथियों, तमाम खबरें दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। खबर क्या है? खबर ये तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको नहीं मिलेगी। खबर है, आपको बता दूं, करिश्मा अजीज है जो अपने एक्स पर लिखती हैं, जो कि पत्रकार हैं, लगातार एक्स पर एक्टिव रहती हैं। उन्होंने लिखा, एक तरफ तलवार बांटने वाले पिंकी को समर्थन में तालियां, दूसरी तरफ खुलेआम कहा जा रहा है कि कट्टों की फैक्ट्री लगाओ, कट्टे बांटो। गाजियाबाद पुलिस, ये जो गोली और कट्टे की भाषा है, बोलने की संविधान में छूट दी गई है क्या ये आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? और वहीं दूसरा शख्स कहता है कि जेल और मुकदमे से नहीं डरता, तो असल में वो कानून को चुनौती दे रहा है, संविधान को ठेंगे दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा करिश्मा अजीज की, हम इस ट्वीट से बिल्कुल समर्थन करते हैं इसका, और इस ट्वीट पर वाकई हम इनके साथ हैं, क्योंकि देश के अंदर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो मैं समझता हूं कि देश की पुलिस का काम क्या है, देश की तमाम कानून व्यवस्था का काम क्या है, देश की गृह मंत्री का क्या काम है। क्या देश के गृह मंत्री, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो लोग पहले तलवार बांटते हैं, उसके बाद वीडियो, पहले मैं आपको तलवार की वीडियो बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि तलवार की वीडियो कई दिन पुरानी है। तलवार से पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें व्यक्ति ये कह रहा है कि प्रशासन हमें इजाजत दे, हम कट्टों की फैक्ट्री लगाएं। कट्टे, सीमेंट के कट्टे की बात नहीं कर रहा हूं, कट्टे यानी कि पिस्टल, बंदूक की फैक्ट्री लगाएं और कट्टे बांटें, और कट्टे बांटें। यहीं तक नहीं रुका वो व्यक्ति, ये भी बोल रहा है कि उसके पीछे ये लिख दें, उसकी गोली के पीछे लिख दें कि ये मुसलमानों को मारने के लिए। साथियों, सोचिए कि क्या भारत देश का संविधान इतना कमजोर है कि भारत देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम के खिलाफ कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हमें इजाजत दी जाए कि हम कट्टे की फैक्ट्री लगाएंगे, और कट्टे की फैक्ट्री लगाने के बाद बंदूक के पीछे लिखेंगे कि ये गोली, ये कट्टा मुसलमानों को गोली मारने के लिए दिया जा रहा है और इसलिए इसको बांटेंगे। और वहीं उसका समर्थन करते हुए एक दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि हमें कोई डर नहीं लगता कि मुकदमा किस पर होंगे नहीं होंगे। आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूं क्या मामला है पूरा। देखिए इस वीडियो। समर्थन करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर सरकार हमें छूट दे दे, हम कट्टों की फैक्ट्री लगाए, कट्टे बांट दें। सरकार हमें, सुनो मेरी बात, सरकार हमें छूट दे दे, हम कट्टों की फैक्ट्री लगाए, कट्टे बांट दे हर घर में। और सुनो मेरी बात, उन कट्टों पे लिखे भी बाकायदा, ये कट्टे और गोली मुसलमानों के लिए है। अगर तलवार बांटना गुनाह तो हम ये करेगा, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेल मुकदमा से हम डरते नहीं है, ना हम डरे कदियाल। और भाई आज गाजियाबाद का, जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देखी। ये वीडियो कहाँ की है? ये वीडियो है शालीमार थाने के बाहर की, जहां पर ये हिंदू रक्षा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिंकी चौधरी को पुलिस ने कौन सी गिरफ्तारी करी है, कौन से जेल में रखा है, ये तो बहरहाल पुलिस को ही पता होगा। क्योंकि जिस दिन हमें यह खबर मिली कि पिंकी चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं, पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी के बाद एक खबर हमारे तक और पहुंची कि गाजियाबाद पुलिस का एक बड़ा अमला, तकरीबन 10 पुलिस वाले जो है, उसमें एक इंस्पेक्टर साहब भी हैं, वो भी बैठे हैं, और उनकी मौजूदगी में एक व्यक्ति उसकी वीडियो बनाता हुआ आ रहा है कि कितने पुलिस वाले बैठे हैं। उस व्यक्ति के वीडियो बनाने तक, और सीधा वो वीडियो बनाता हुआ पिंकी चौधरी के पास पहुंचता है। पिंकी चौधरी वहां से अपील करते हैं कि हमारे साथियों को गिरफ्तारी किया गया है, हम वहां पर पहुंच रहे हैं, शालीमार थाने पर हम पहुंचेंगे, वहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा होना, हम डरने वाले नहीं है। इंस्पेक्टर की मौजूदगी में इतनी बड़ी वीडियो बना रहा है व्यक्ति, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो उस व्यक्ति को इतनी खुली छूट। कौन से आखिर पद पर बैठे हैं पिंकी चौधरी? क्या इनसे कोई संविधान सवाल करने वाला नहीं है?
कोई नहीं है देश के अंदर जो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या इनको लाइसेंस दिया हुआ है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बोला हुआ है कि आप कितना भी कुछ भी बोलें कोई आपको कुछ कहेगा ही नहीं? पिंकी चौधरी के ही संगठन के लोग हैं ये। पिंकी चौधरी वही है जो गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल का एक दल चलाते हैं, उन्हीं के समर्थक हैं ये, जो ये कह रहे हैं कि पिंकी भैया ने जो कुछ किया वो सब कुछ ठीक था, उनका समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन के साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर बैठे हैं और हमें कट्टे चलाने की फैक्ट्री दी जाए, हमें कट्टे बांटने का मौका दिया जाए। साथियों, क्या चल रहा है देश के अंदर? चलिए, जो इससे पहले की वीडियो थी तलवार का मैंने जिक्र किया, तलवार वाली वीडियो भी देख लीजिए किस तरीके से तलवारें बांटी गई थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता गुजरा है। देखिए आप तलवार वाली वीडियो भी, ताकि आपको समझ में आएगा कि तलवार वाले और ये जो बात कर रहे हैं कट्टे बांटने वाले, ये दोनों का झंडा एक ही है। जय श्री राम का झंडा है, हिंदू रक्षा दल का झंडा है। इससे ये पता चल रहा है कि हिंदू की कितनी रक्षा की जा रही है। देखिए आप इस वीडियो को। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज बताओ क्या है? सब किसी को पता है? ड्रग्स है और इस्लाम कैंसर है। पिंकी भैया ने जो तलवारें बांटी है वो ड्रग्स था। सही डोज देनी थी तो दवाई तो देनी थी, नहीं देनी थी। तो अब हमें एसीपी डरा, यहां मत आना। संकेत भाई, डरने की जरूरत नहीं, मेरे पे लगेगा मुकदमा, देख लो मैंने जो भी कुछ होगा। बस और बताओ, आप सुनो मेरी बात। हेलो, वो तो एसीपी साहब ने आंदोलन को आधा कर दिया, अन्यथा सुनो, पिंकी भैया के लिए यहाँ तेल छिड़क के मानना पड़ेगा। मेरे साथ जितने लोग आए तैयार बैठे। साथियों, आपने ये वीडियो देख ली? इस वीडियो से आपको क्या पता चलता है? क्या लग रहा है कि देश के अंदर संविधान नाम की कोई चीज़ बाकी है? क्या लग रहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ बाकी है? और क्या लग रहा है आपको कि देश के अंदर देश के गृह मंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश के न्यायाधीश और देश की तमाम वो अदालतें जो उन तमाम लोगों को तो सज़ा सुना देती है जो लोग आज तक पिछले 5 साल से आरोपों में बंद हैं। चाहे उसमें बात उमर खालिद और शर्जील इमाम की जाए। शर्जील इमाम और उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था दिल्ली दंगों के अंदर। अगर दिल्ली दंगे में उनका हाथ है, हम बिल्कुल उसका खंडन करते हैं कि उनको गिरफ्तार रखना चाहिए, उनको सज़ा सुनानी चाहिए, चाहे उमर खालिद हो चाहे शर्जील इमाम हो। लेकिन अगर उनका अभी तक कोई सबूत, उनका कोई जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है तो कोर्ट को उनको आज़ाद कर देना चाहिए। कोर्ट को इस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से और लोगों को रिहा किया, शायद कोई वजह रही होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज़ाद नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका मामला जो है वो सुरक्षित रखा, ये कहा कि 1 साल तक जो है कोई सुनवाई भी नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इन दरिंदों को, इन कीड़ों को जो देश के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बंदूकों से मारने की बात कर रहे हैं, बंदूकों से गोलियों के पीछे मुसलमान लिखवाने की बात कर रहे हैं, इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? क्या देश के राष्ट्रपति तक, देश के प्रधानमंत्री तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही है? उसकी क्या वजह है? क्या देश के अंदर वो तमाम नेशनल मीडिया, जो एक व्यक्ति अगर सड़कों पर उतर जाए और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उसको इस बात की इजाज़त नहीं मिलती कि वो सड़क पर नारे नहीं लगा सकता है, सड़क पर 5 मिनट की जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकता है? अगर पढ़ेगा तो उसके घर को तोड़ दिया जाएगा, उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसको मारा पीटा जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम तलवारें बांटे, कोई व्यक्ति ये कहे कि हम कट्टे बनाएंगे, कट्टे बांटेंगे, कट्टों के पीछे लिखेंगे कि मुसलमानों को मारने के लिए कट्टे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथियों, ये वाकई बहुत कड़वा सच है, शायद हर व्यक्ति को हजम ना हो। बहुत सारे लोग कमेंट में आकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कहेंगे कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो, इस तरह की लोग मांगे करेंगे, लेकिन मैं कड़वा सच बोल रहा हूं और कड़वा सच बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं। पत्रकार के कंधे पर इतनी ही जिम्मेदारी जितना कि देश के गृह मंत्री के कंधे पर जिम्मेदारी है। तो साथियों, हम अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ आपको खड़ा होना है कि हमारी इन वीडियोज़ को, हमारी इन जानकारियों को उन तमाम लोगों तक पहुँचाएं जो देश के अंदर चाहते हैं कि देश के अंदर शांति रहे, जो चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब इस देश के अंदर बाकी रहे, जो चाहते हैं कि देश के अंदर जो है प्यार मोहब्बत से जिया जाए, जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वाला देश मोहब्बत से चले, प्यार से चले। लेकिन कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो लोग तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को एक बड़ा मैसेज देना जा रहा हूं कि साथियों, ऐसे लोग ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। वो कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सच्चाई है कि आज जो बोया जा रहा है कल वो काटा जाएगा। जो नफरतें आज बोई जा रही है, जिन मुल्कों में, जिन देशों के अंदर नफरतें बोई गई थी, वहाँ पर नफरतें काटनी पड़ी उन लोगों को। साथियों, आपके सामने जीता जाता सबूत है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। क्या स्थिति बनी?
श्रीलंका कैसे बर्बाद हुआ, जहां पर नफरतें कल तक बोई जा रही थी, आज वहां नफरतें काटनी पड़ रही है। बांग्लादेश आपके सामने है, जहां पर नफरतें बोई गई थी वहां पर नफरतें काटनी पड़ रही है। रातों रात भागना पड़ता है वहां के प्रधानमंत्री को। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन देश जिन लोगों के हाथ में, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। साथियों, आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमने जो कुछ रिसर्च किया आप तक पहुंचाया, आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक पहुंचाना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल नेशन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।